यीशु मसीह जो कि सच में राजाओं का राजा है, जल्द वापस आने वाला है। सामुएल नबी की पहली पुस्तक में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को राजाओं के राजा के रूप में दिखाता है। नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती में भी प्रभु यीशु मसीह यहूदी धर्म में आने वाला राजा के रूप में नजर आता है। अर्थात इस वीडियो में पवित्र आत्मा बताने वाला है कि यीशु मसीह कब और किस प्रकार राजा बनकर नजर आएगा, किस प्रकार पृथ्वी में पुनः अपने राज्य को आरंभ करेगा। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि यीशु आगमन के सभी रहस्य को आसानी के साथ समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा BC 175 से BC 1050 तक के दिनों सीलो नगर में घटी अद्भुत घटना का प्रकाश दिखाने वाला, ताकि हम सभी मिलकर राजाओं के राजा का स्वागत कर सके। एफ्रेम के पहाड़ी देश रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना, जो कि एफ्रेम वंश का था, अपनी दोनों पत्नी हन्ना और पनिन्ना के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, उसकी प्रिय पत्नी हन्ना बांझ थी, सो उसकी सौतन पनिन्ना सदैव उसे चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हन्ना के पास पति का प्रेम तो था पर औलाद नहीं थी। यह परिवार परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था। प्रतिवर्ष सीलो जाकर यहोवा के भवन में भेंट चढ़ाने वाला परिवार था। पर इस परिवार में आने वाली प्रमुख आशीष कहाँ रुकी थी? दोस्तों, जब तक हन्ना चिढ़ती रही, रोती रही, जलती रही, तब तक परमेश्वर की ओर से मिलने वाली उत्तम आशीष रुकी रही। 1 वर्ष की बात है जब यह परिवार पुनः भेंट चढ़ाने सीलो नगर में गया। हन्ना ने अपना दुख परमेश्वर के भवन में व्यक्त किया। दोस्तों, उस भवन का याजक येली भी हन्ना की प्रार्थना को नहीं समझ पाया। उसे डांटने लगा। जब हन्ना ने सच्चाई बताई तब एली ने आशीष वचन कहे। रामातैम सोपीम नगर से लौटकर हन्ना गर्भवती हुई। उसे वह आशीष प्राप्त हुई जिस आशीष का नाम सामुएल नबी रखा गया। दूध छुड़ाने तक हन्ना ने परमेश्वर की उस आशीष को अपने पास रखा। तत्पश्चात पूरी आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के भवन सीलो में जाकर मानी हुई मन्नत को उसने पूरा किया। अपने बड़े बेटे सामुएल को परमेश्वर की सेवा में सौंप दिया। सामुएल नबी का बचपन सीलो नगर के परमेश्वर के पवित्र मंदिर में बीतने लगा। येली याजक के साथ वो परमेश्वर के कार्यों में मसरूफ हो गए और बड़े होकर इज़राइल के राजाओं को नियुक्त करने वाले पहले नबी बने। सामुएल नबी के जीवन काल में ही इज़राइल का राजतंत्र आरंभ हुआ। परमेश्वर की इस आशीष को पृथ्वी में लाने वाली स्त्री हन्ना को समाज बांझ समझता था। उसकी निकट संबंधी उसे चिढ़ाती और जलाती रहती थी। कई बार उन्होंने दुख से भोजन को त्याग दिया। वे दुखी थी, जल रही थी, पर उनके पति ने सदैव उनका साथ दिया। आगे चलकर उन्हीं के द्वारा इज़राइल को दाऊद जैसा राजा मिला जो परमेश्वर का परम भक्त कहलाया। आज भी कई ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्हें धर्मी कहे जाने वाले लोग बांझ समझ रहे हैं, पर यकीन जानिए आप बांझ नहीं, पर आपकी आशीष रुकी हुई है। जिस दिन आप हन्ना जी की तरह आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगेंगे, आप में समाहित ईर्ष्या और मलिनता मिट जाएगी। आप भी उस पुत्र को जन्म देंगे जो तेजस्वी बनकर आने वाले राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे। उनके साथ आरंभ होने वाले परमेश्वर के राज्य में सहभागी बनेंगे। सो हन्ना जी की तरह आत्मा में प्रार्थना करें, उन पुत्रों को जन्म दे जो प्रभु के राज्य को स्थापित करने में अपने आप को समर्पित करने वाले हैं।